ये आरोप लगा रहे थे कि वो पक्षपात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि उनको हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी, वो लगभग उस पर टिके हुए हैं। मतलब देखिए ये कितने शर्म की बात है कि जब भी संसद चलता है तब भी जो है संवैधानिक संस्था पे बैठे लोगों पे सवाल उठे ही जाते हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है दर्शकों कि ओम बिरला जी के पक्षपात को लेकर, निष्पक्षता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तमाम लोगों ने कहा कि दरअसल ओम बिरला जी पक्षपात कर रहे हैं, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनसे सवाल उनको सवाल नहीं करने दिया जा रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सब के सब चुप हैं। तो क्या वाकई में अविश्वास प्रस्ताव आएगा? क्या वाकई में उनको जो है ओम बिरला जी को हटा दिया जाएगा? क्या नए स्पीकर का ऐलान होगा? नए स्पीकर में किसका किसका नाम हो सकता है? क्या अमित शाह जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी होंगे, या फिर नितिन गडकरी या अनुराग ठाकुर? कौन हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जिक्र हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी सदन के अंदर, सदन के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। और बहुत सारे मसलों को लेकर हो रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे को लेकर हो रहा है। और सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है, और वो सवाल ये है कि ओम बिरला जी की कुर्सी को लेकर, उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। और यही कहा जा रहा है सवाल नंबर वन कि आखिर जो अध्यक्ष महोदय जी हैं वो तो कम से कम पक्षपात ना करें, वो तो निष्पक्षता दिलाएं। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष को बोलने तो दिया जाए एटलीस्ट। और तीसरा सवाल कि टोका टाके ना करें, नो, नहीं, ये जो बार बार आ रही है, इस पे एक सवाल आ रहा है कि ओम बिरला जी इस तरीके से ना करें। अब देखना पड़ेगा कि 118 सांसदों ने लगभग जो है हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, मतलब कि उनको हटाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अब क्या इसको मंजूरी मिलेगी? क्या वाकई में जो एक वोट चाहिए उनको पद से हटाने के लिए उतना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? लेकिन अगर सांसदों के दिमाग में ये चल रहा है, जिस तरीके से निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। ये संसद की मर्यादा का सवाल है, ये स्पीकर पद के मर्यादा और इज्जत का सवाल है कि आखिर क्यों इस तरीके की खबरें आ रही। ये बहुत चिंता का विषय है, ये बहुत डरावना है। हम और आप देख रहे थे कि इससे पहले भी जो है इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहुत सारी खबरें आई, जज के खिलाफ हुआ। यशवंत शर्मा को आप भूल जाएंगे, हालांकि नहीं हुआ एक अलग बात है। तो बातें हो रही हैं। तो ये जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं जो अपनी इज्जत गंवा रहे हैं ना, अपनी वैल्यू वैल्यू को जो गिरा रहे हैं ना, ये चिंता का विषय है। इस पर सोचने समझने की जरूरत है। आज भले ही राजनीति करने वाले लोग जो है अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं, लेकिन ये समझिए आने वाला जो पीढ़ी है ना, वो आपको माफ नहीं करेगी। मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोग जो भी जिम्मेदारी पद पर हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं, भली राजनीति के लिए। अरे सर, सवाल का जवाब देनी आपकी जिम्मेदारी है, सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है, और पत्रकार के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है। चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो, या फिर यूएस ट्रेडिल का मामला हो, या फिर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, जब तो उन पर विपक्ष का सवाल है और उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। आप इसे पीछा नहीं छोड़ा सकते। किसानों की बात है, पोल्यूशन की बात है, आए दिन जो है आत्महत्या लोग कर रहे हैं, जहरीली पानी पीकर लोग मर जा रहे हैं। तो ये जवाब तो सरकार की जिम्मेदारी है देना। लेकिन आप हिंदू मुसलमान के आड़ में हमेशा जो इससे बचने की कोशिश करते हैं, ये ये खेल हमेशा नहीं चलता है, इससे देश बर्बाद होता है, देश तबाह होता है। लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि हमेशा आप पे ही यकीन कर रहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान, इस मुल्क में रह रहा लोग बहुत समझदार है। वो किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, या फिर टीएमसी अच्छी है। वो एक मौका सबको इसलिए देना चाहती है कि जिस काम को इन्होंने नहीं किया, उस काम को दूसरी पार्टी करे। वो नहीं करेगी, उसको भी हटा देगी। इतना भक्त होना ही नहीं चाहिए। सबको पता है नेता किसी का नहीं होता, पार्टी किसी की नहीं होती है, लेकिन पार्टी की जिम्मेदारियां होती है, उसका संवैधानिक काम होता है, मूल बात होती है। और वो ये कि हम जो वादा कर रहे हैं कम से कम वो करें। अरे ना करें, 50% ही तो करें। बच्चे परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी इंतहा है। बजट आया, क्या मिला? खोखला बजट। अरे भाई, गरीबों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, तो देश में के किसी भी आंकड़े में भी तो आप फिट नहीं बैठ रहे हैं ना।
तो कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे? ना मस्जिद से हमारा लेकर पेट भरेगा, ना मंदिर लेकर पेट भरेगा, ये सबको पता है। वो आस्था मंदिर मस्जिद की बात भी तभी होती है जब पेट भरे होते हैं, जब देश अच्छा होता है, जब ग्रोथ करता है, जब विकास करता है, जब हर तरफ हरा-भरा हो, लोग खुश हों, कानून व्यवस्था बेहतर हो, कोई किसी को मारे नहीं, कोई किसी को नफ़रत ना फैलाए। लेकिन आज देखिए ना, हर जगह नफ़रत, हर जगह घिनौनापन, मंत्री ने अपना शर्म हया खो दिया है। और ये अब सड़क के हाल देखिए, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। नितिन गडकरी हैं, तमाम पेट्रोलियम मंत्री से सवाल है, नितिन गडकरी से सवाल है, राजनाथ सिंह से सवाल है, हर मंत्री से सवाल है, लेकिन जवाब देगा कौन? जवाबदेही लेना ही नहीं चाहते और इसीलिए जो है जब पार्लियामेंट में जनता चुन के भेजती है, सांसदों को भेजती है, चाहे जितने भी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी हैं और तमाम लोग और इसीलिए कि भाई वो जनता के मूल मुद्दों पे बात करें। राघव चड्ढा जी ने कितनी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, कितने अच्छे मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर क्या ही होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ओम बिरला जी को हटाने की जो कवायद चल रही है, वो देखिए अब देखना पड़ेगा वोट कितना पड़ता है, हट पाते हैं या नहीं, अविश्वास प्रस्ताव हो पता नहीं, लेकिन सहमति तो दे दी है उन्होंने। 118 सांसदों ने ये ऐलान तो किया है, हस्ताक्षर तो किया है। अब देखना पड़ेगा इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन ये मांग ही करना अविश्वास प्रस्ताव का, वो भी ओम बिरला जी के खिलाफ स्पीकर पद से हटाने के लिए, ये कम बड़ी बात नहीं है। ये चिंता का विषय है, ये दुखद है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि आप कुर्सी के नशे में, सत्ता के नशे में जो सोच रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये सब तो आम बात है। अरे ठीक है, 2-3 दिन के बाद फिर पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाएगा, सब लोग भूल जाएगा। लेकिन पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि सदन होता ही है सवाल पूछने के लिए, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है।